साथ यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। जब भी अगर आपका कहे कि लेफ्ट से, ठीक है, अगर कह दे कि लेफ्ट से अगर 10 है, ठीक है, राइट से अगर आपका 12 है, इस तरह से कह दिया जाए, और उस पंक्ति में टोटल कितने हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है, तो वहाँ पे आप टोटल निकालेंगे, क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हो, क्लियर हो जाता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे जहाँ पे इतना करने से नहीं होगा, ठीक, ऐसे करने से नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो अगर आप अगर इसका अगर क्वेश्चन में है तो ऐसे आप कवर कर सकते हैं कि बायां से अगर 5वां मतलब बायां से 10 है और दायां से अगर किसी व्यक्ति का वो है, तो उसकी कोई व्यक्ति अगर लेफ्ट से 10वां पोजीशन पे है और राइट से आपका 12 पोजीशन पे, टोटल उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आप राइट प्लस एल करके लेफ्ट करके कर लोगे और वहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएँ से 9वीं है, ठीक है, बाएँ से कितनी है, 9वीं है, कौन, कमला। अगर इसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, वीना दाहिने से 16वीं है। चलिए दाहिने से हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे ये तो हो गया आपका बायां से, लेफ्ट से, और राइट से अगर बात करें हम वीना का, ठीक, वीना की बात करें तो वीना जो है राइट से कितने पोजीशन पे है भाई, यहाँ पे 16वें पोजीशन पे है, दोनों तो ठीक है। लेकिन फिर क्या है, यदि वे दोनों स्थानों को अदला बदली कर लेते हैं तो मीन्स कि ये 16 यहाँ पे आ गया और ये 9 अगर यहाँ पे आ गया, मान लिया अदला बदली कर ले तो कमला, ये कमला की बात हो रही है, कमला बाएं से 25वीं हो जाएगी। अब जो कमला है बाएं से क्या हो जाएगी, 25वीं हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, आपने इंटरचेंज यहाँ पे कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया। अगर आपने यहाँ पे इंटरचेंज ये वाला में किया तो जो यहाँ पे फिर से जो आपका यहाँ पे 25वीं हो गई राइट से जो कमला, तो ये 16 और ये 25, इन दोनों को क्या करना, आप ऐड कर देना, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना तो क्या आएगा 41 और उसमें से एक घटा लेना, आएगा 40। बस यहाँ पे यही ट्रिक को आप फॉलो करो, आपका 1 मार्क्स आपको दिला जाएंगे। मीन्स कि जो इंटरचेंज हुआ उसको लिखो, फिर बाद में जो कहा उसको, उन दोनों को ऐड कर लो, उसमें 1 माइनस कर लो, ठीक, आराम से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 40 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ये जो है आपका डाइस वाला, ओपन डाइस से आपका क्वेश्चन आते हैं, और कई बार क्या है, स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता ही होता है कि इस तरह से आपका डाइस रहेगा और इस तरह से ओपन होने पर ये जहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ओपन होने पे कैसा दिखेगा। तो अब आपको इसमें एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा ट्रिक में। ट्रिक अगर मान लिया कि ये अगर मैं एक चार्ट यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, अगर ऐसा यहाँ पे बॉक्स बना लूँ 4 बॉक्स, ठीक, यहाँ पे अगर 4 बॉक्स मैं बना लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, ठीक, यहाँ पे बी लिख दूँ, यहाँ पे सी लिख दूँ, यहाँ पे डी लिख दूँ, यहाँ पे ई लिख दूँ और यहाँ पे एफ लिख दूँ, ऐसा अगर रहे तो ऐसे ओपन डाइस का एक इसका ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या होगा देख लो। ट्रिक ये होगा कि ए का जो है सी से होगा, ठीक है, ए का जो होगा, ए जो होगा सी से होगा यहाँ पे, ठीक, ए का पोजीशन क्या होगा, सी से होगा, ठीक है, ए का पोजीशन सी से, बी का पोजीशन डी से, और कहने का मतलब ए का पोजीशन सी से और बी का पोजीशन डी से, और जो बच गया आपका ये जो ई का पोजीशन जो होगा यहाँ पे ई का एफ से होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से होगा, मीन्स कि अपोजिट करने की बात हो रही है। ए का अपोजिट जो होगा यहाँ पे सी होगा, बी का अपोजिट जो होगा डी होगा और ई का अपोजिट एफ होगा। तो कई सारे ऐसे और भी ट्रिक इसमें आजमाए जा सकते हैं। मान लीजिए कभी आपका अगर 3 वाला भी रह जाए, ठीक है, अगर इस तरह से आपका इस तरह से अगर आपको मिल जाए तब क्या करोगे, यहाँ पे भी मुश्किल हो सकता है, 1 2 3 रहे और यहाँ से फिर से एक इस तरह से आ जाए 1 2 3 रहे, तब क्या करोगे, आपका तो जो होगा एक जो सीरीज़ है इंटरचेंज जो होगा आपका ये जो होगा इसका इससे होगा और इसका जो होगा इसका इससे होगा अपोजिट, और जो बच गया ये खाली जो बच गया इसके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम तो नहीं है, लेकिन आपका जो ये नियम है अभी मैंने जो बताया वो वाले नियम पे आधारित है, ये वाले नियम पे आधारित है। अब इसमें एलिमिनेट कैसे करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ नोट कर लेना, नोट में क्या करना, नोट में ये करना कि कभी भी सेम जो होंगे डिजिट एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है। जब अपोजिट करने पे वो सेम डिजिट कभी भी साथ में नहीं आएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। चलो अगर इसमें देखते हैं मैंने क्या बताया, यहाँ पे 2 का क्या है 1 है, 2 का अपोजिट क्या है 1 है, ठीक है, 4 का अपोजिट क्या है 6 है और 3 का अपोजिट 5 है। अब देख लो
ये कभी भी लेटर एक साथ नहीं हो सकते, ये नंबर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ पे समझ लेना। नो नंबर कैन बी, ठीक, नो नंबर कैन बी टुगेदर, यहाँ पे एक कोई भी मतलब कि नंबर एक साथ कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देख लो 3 के साथ 5 का रिलेशन है क्या, एक साथ 3 5 कहीं आ रहा है क्या, इस तीनों डाइस में देख लीजिए, तो 3 का जो है 5 के साथ देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। मीन्स कि इसका अगर मैंने किया तो एक साथ आ रहा है, एलिमिनेट हो गया, ये तो होगा नहीं। चलो इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं, फिर आगे देखेंगे 1 का 6 से, ठीक है, 1 का 6 से और 3 का 5 से, ठीक है, फिर इसमें भी 3 से 5 का है रिलेशन, तो यहाँ पे 3 का 5 से है, तो और 3 से 5 में ये भी अगर एक साथ आ गया इसमें भी, जैसे कभी भी एक नंबर एक डिजिट साथ में नहीं हो सकता, इसका ये ट्रिक है। तो अगर 3 यहाँ इसमें 3 का 5 अपोजिट था और यहाँ पे 3 5 एक साथ था, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं एक, यहाँ पे देखते हैं 5 का फिर 1 से है, ठीक है, 5 का 1 से है, 6 का 2 से है, देख लो यहाँ 6 का 2 से, 6 और 2, इसमें 6 और 2 आपका आ गया, मीन्स कि एक साथ लेटर आ गया, तो इसमें आ रहा है, इसमें भी, इस बॉक्स में भी आ रहा है, मीन्स कि ये भी एलिमिनेट हो गया। जो बच के आपका आंसर होगा फाइनल सी ऑप्शन होगा। तो एलिमिनेट ऐसे करते हैं, अपोजिट आपका करना ये होगा, और जो अपोजिट होगा वो नंबर या लेटर कभी भी साथ में नहीं होगा उस बॉक्स में, ठीक है, कभी भी साथ में नहीं होगा, उसको आप एलिमिनेट कर दो, जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं बेसिकली इस पर पर्टिकुलर एक मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ओपन डाइस पर, जिसमें कि आपको इस सारे कंसेप्ट को क्लियर करा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है और एग्जाम आपके नज़दीक है, तो ज़्यादा इसमें बताने, वैसे इसमें क्वेश्चन में बताने लायक था भी नहीं, आराम से बन सकता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपसे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखो इस तरह का आपका एक जो है कि एक क्रम रहेगा, उस क्रम को इसमें फिल करना होगा। तो पहले आप नंबर को यहाँ पे टोटल को क्या कर लो, काउंट कर लो। काउंट करने पे टोटल आया 20, ठीक है। 20 को आप क्या करो कि चाहे तो आप 4 से डिवाइड कर लो, या 5-5 का स्लॉट कर लो, 4-4 का स्लॉट बना लो, या फिर 5-5 का स्लॉट बना लो, ठीक है, जैसे भी बना लो। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, सबसे पहले ट्रिक ये देखना, ट्रिक ये हमें यहाँ पे क्या काम करेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फर्स्ट अगर इसको हम एलिमिनेट यहाँ से करते हैं, 5-5 का अगर स्लॉट करते हैं, मतलब यहाँ से इसको मैंने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ से एक और नया शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से एक नया शुरू होगा 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर एक नया शुरू होगा 1 2 3 4 5, मीन्स कि टोटल हो गया यहाँ पे 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट और 4 स्लॉट, जो कि 5-5 का मैंने स्लॉट बना दिया, ठीक है, 5-5 का स्लॉट बना दिया। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, मैं अगर यहाँ पे देखो इसका पोजीशन अगर बात करें, चलो मैं फिर 5-5 का स्लॉट मैंने बना दिया, अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि क्लियर हो, ये यहाँ से हो गया, ये 5 का स्लॉट कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 एल तक, ठीक है, यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से जो स्लॉट जाएगा एच तक रहेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एच तक नहीं रहेगा, एल तक ही रहेगा इसमें भी। उसके बाद एच से फिर जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये 5 स्लॉट है। अब यहाँ ध्यान देखना, अगर इस स्लॉट का पहला अगर एच से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी एच से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी एच होगा, ठीक है, यहाँ भी एच होगा, क्योंकि यहाँ भी देखो ये भी फर्स्ट स्लॉट एच से शुरू हो रहा है, फर्स्ट स्लॉट एच से शुरू हो, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, एच होगा, मान के चलो यहाँ भी आपका एच होगा। मीन्स कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान है 1 2 3 4 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, अच्छा 7 है। चलो तो थर्ड प्लेस पे तो 1 2 3 पे तो मैंने एच रख दिया, ठीक है, एच रख दिया मैंने, हो गया यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगर देखा जाए सेकंड प्लेस पे क्या है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे सेकंड पे इसमें छोड़ो, इसमें देखो तो यहाँ भी सेकंड पे टी है, और यहाँ तो एच आ ही गया ऑलरेडी, तो सेकंड पे भी यहाँ पे टी है, तो सेकंड पे टी, यहाँ पे भी क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, मीन्स कि यहाँ पे इसके अनुसार फर्स्ट पे क्या होगा, टी होगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गया होगा। चलो अगर यहाँ पे मैं मिटाता हूँ फिर से, टी हो गया। अब देख लो, अगर ऑप्शन अगर एलिमिनेट करना चाहो तो यहीं से हो गया, फर्स्ट में टी है, किसी में टी नहीं, सिर्फ एक में टी है, बस ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, एक से आपको पता चल गया, ऑटोमेटिक आपका ये हो गया। अगर इसको फिल करना चाहोगे तो पता है क्या होगा,
HTTML होगा, HTTML होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया। अगर और भी करना चाहते हो चेक तो आगे भी कर सकते हो कि थर्ड पे भी टी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भी थर्ड पे टी है और यहाँ भी थर्ड पे टी है, तो ऑटोमेटिक यहाँ भी थर्ड पे क्या होगा, टी होगा। मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे भी क्या होगा, टी होगा, जो कि है, ठीक है। इससे आपका बन जाएगा, ओके। और आगे पूछते, बस आगे करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सभी आपका फिल इसी तरह हो जाएगा, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में है कथन और निष्कर्ष, ठीक। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये काफ़ी आसान होते हैं। तो देखिए कैसे बनेंगे। अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो, कुछ उभयचर तोते होते हैं, चलो यहाँ पे उभयचर की बात हुई है, उभयचर, चलो कुछ उभयचर की बात की है, कुछ उभयचर क्या है, तोते हैं, मैंने लिख दिया तोते हैं, देख लो। और सभी तोते, सभी जो तोते क्या है भैया, यहाँ पे आम है, आम है, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में आते, सभी आम तोते, ये जो सभी आम, ये सभी जो आम है, ये वाले आम सभी तोते हैं, सभी आम ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी आम तोते कहाँ से होंगे भाई, इस पूरे आम में से कुछ हिस्सा तो तोता हो सकता है, समझ में मतलब सभी आम तोते होंगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। कुछ उभयचर आम है, कुछ उभयचर, ये वाला कुछ उभयचर हिस्सा आम है, तो ठीक है, इसका कुछ हिस्सा इसमें आता है, तो ये होगा, मीन्स कि सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में ऐसे क्वेश्चन में कई बार आप फंस जाते हैं कि कैसे ट्रिक करेंगे। तो देखिए इसमें जोड़ मीन्स कि प्लस करो, गुना करो, डिवाइड करो, ठीक है, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई ना कोई तो इसमें सेट हो ही जाएगा। तो क्या करना है, देखना है हमको, कोशिश करना है कि क्या दिख रहा है हमको, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पे 1 है, 2, यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से ठीक है। अगर हम इसको करते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, मीन्स का स्क्वायर वायर कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम आगे इसको सोचते हैं कि, तो देखते हैं कि ये जो पोजीशन है इसका, अगर हम इस 12 को देखें और इसको देखें, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है भाई, यहाँ पे 16 आता है, ओके। अगर हम इस 16 को और इस थर्ड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 19 आता है। तो इससे एक बात क्लियर हो गया कि अगर ये पोजीशन, अगर ये वाले 19 को, ये 2 को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 21, मीन्स कि आपका 21 आंसर होगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर साफ से क्लियर करके मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे होगा। देख लो, ये 12, ये 4 को ऐड करने पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह इस 4 का ये 16, ये 4 के साथ तो हो गया कनेक्शन, 12 का 4 से। अब ये 16 का किससे होगा, 3 से होगा, 3 से होगा तो भाई यहाँ पे जो है क्या आ गया, 19 आ गया, तो इसका भी काम हो गया। अब 19 को ये 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 19 + 2 क्या आएगा, 21, आंसर होगा 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, दिए गए अनुक्रम, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। अब देखो ये क्या है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको ज़रा ध्यान देना होगा। देखो यहाँ पे 3 है, पहला में 3 है, 3 to 5, 5 to 7, तो देख लो यहाँ पे अगर A3E की बात करें, 5FJ की बात करें और K7O की यहाँ पे बात करें, तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, 3 के साथ 2 ऐड हुआ, 2 के साथ फिर से 2 ऐड हुआ तो 5 हो गया, तो फिर आपकी जो 7 के साथ ऐड हुआ तो क्या होगा, 9 होगा। इतना तो फिक्स है कि बीच वाला जो हिस्सा होगा, बीच वाला हिस्सा में होगा 9, ये तो फिक्स हो गया। तो 9 इसमें है नहीं, एलिमिनेट कर दो, 9 इसमें है नहीं है, एलिमिनेट कर दो, 2 तो एलिमिनेट हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं एक, अगर देखते हैं F के साथ पोजीशन, तो कितने बीच में, इसमें कितना ऐड करना पे आएगा, BCDEF, मीन्स कि इसमें अगर 5 ऐड करते हो तो F आता है। उसी तरह F के साथ कितना ऐड करेंगे तो क्या आएगा, F के बाद होता है GHIJK, मीन्स कि इसमें 5 ऐड किया तो K आ गया, तो K में भी आप क्या करेंगे, 5 ऐड कर लो, LMNOP, ठीक है सॉरी P, तो देखिए P आ गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं, इसमें आपका एक एक सेकंड भी बचता है, तो आपके पास काफ़ी समय बचेगा। अब ये नहीं कि इसको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत करेंगे, 2 मुझे मिल गया, P और 9 मिल गया, बस टिक करो, आगे बढ़ जाओ। इस थर्ड को फिल करने के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एलिमिनेशन से आपको पता चलेगा कि 2 तो आगे के मिल गए, तो इसमें तो है ही नहीं, तो थर्ड आपका आंसर हो गया, ठीक है, थर्ड आपका आंसर हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखना, ये काफ़ी बड़ा डिजिट है, काफ़ी बड़ा डिजिट है। इसके अकॉर्डिंग कर काफ़ी बड़ा डिजिट है तो इतना तो मान के चलो ये या तो स्क्वायर होगा, ठीक है, या तो ये स्क्वायर है या क्यूब है। तो मैं इसको पहले स्क्वायर करके देखता हूँ। 9 का क्यूब करें तो कितना आता है, 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, 81 का स्क्वायर करने पे क्या आता है भाई 729 आता है, ठीक है, इतना तो पता हो गया भाई, इतना आता है। अब देखते हैं, ये तो 9 का क्यूब हो गया, एक बार और इसमें ऐड करके देखते हैं आता है क्या, 9 9 से 81 8 हो गया, बच गया 9 2 से 18 8 26 2 हो गया, और 9 से 63 टू 65 मीन्स कि ये जो है आपका यहाँ पे 9 का पावर 4 है। ये जो है यहाँ पे इसे क्या पता चला, ये 9 का पावर 4 है। अगर 9 का पावर 4 है 6561, तो इस 9 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अब देखते ये किसका स्क्वायर है भाई, तो यहाँ पे 7896, ठीक है, इतने सारे डिजिट हैं। अब इसको करना होगा, तो देखो अब ऐसा करना होगा कि आपका 4th प्लेस पे 1 आना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो अगर हम 8 का करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का स्क्वायर करेंगे तो 52, ठीक है। 52 का अगर स्क्वायर करते फिर से 8 से, तो देख लो लास्ट का अगर 2 डिजिट का ही ऐड करते तो 16, लास्ट में तो है नहीं, एलिमिनेट हो गए अभी। 9 का अगर करते हैं तो अभी 9 का तो आपने देखा 4 कितना होता है, ज़्यादा होता है, ये भी नहीं होगा। और 6 का अगर 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, लास्ट में 6 ही आता है, ये भी नहीं होगा। हमें तो 1 लाना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर हो गया, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है, और ये 7 का 4 है और 7 यहाँ पे आ गया, तो ऐसे भी आप इस ट्रिक से भी डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। एक नज़र में दिखेगा आपको यहाँ पे टी, ये वर्ड टी इसमें कहीं पे भी नहीं है। अगर टी नहीं है इसमें तो ये वाला वर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला होगा आंसर। अब आते हैं 9 में। 9 में क्या है कि आपने डिक्शनरी में देखा था, डिक्शनरी में क्या होता है, कभी भी खोजते हो तो अगर मान ली कि अकॉर्डिंग ABCD इसी फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो इसी को यहाँ पे सजाना है। तो सबसे पहले अगर हम एच से, सब में एच से शुरू है, एच के बाद अगर देखते हैं कि सेकंड लेटर में ध्यान दे सब में, तो सबसे पहले क्या आता है भाई EAOOE में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है, ए आता है। तो एक तो हो गया भाई, सेकंड वाला मेरा होगा पहला आएगा, ठीक है, इसका तो काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब बचा कौन मेरे पास, ए के बाद क्या आता है, ए हो गया, उसके बाद ई आता है। ई किस में है, एक फर्स्ट में एक लास्ट में है। तो अब इसमें भी देखना है कि अब थर्ड वाला प्लेस को मिलाइए कि एल पहले आता है कि आर पहले आता है, तो पहले एल आता है। इस हिसाब से आपका 2 5 मिल गया। अब देख लो, अब आगे मत करना, समय बर्बाद होगा। 2 5 का स्टार्ट में किसी में नहीं 2 5, किसी में नहीं है 2 5, किसी में नहीं है 2 5 स्टार्ट में, सिर्फ इसमें है, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप का है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए इसको बनाया कैसे किया, बी एन और यहाँ पे पी है। बी का प्लेस वैल्यू कितना है 2, एन का प्लेस वैल्यू कितना है 14, ऐड करिएगा कितना होता है 16, और ये 16 का प्लेस वैल्यू है पी। ये करेक्ट है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते। इसमें क्या है कि विषम शून्य, ऑड वन चुनना है, ऑड, तो ये ठीक है, एक कैच कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एल को देखते हैं हम, यहाँ पे एल एम और यहाँ पे वाई। एल का पोजीशन क्या होता है भाई, एल का 12 होता है, एम का 13, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं 25, और 25 का प्लेस वैल्यू होता है वाई। ये भी सही है, ये भी सही है, एक जैसा है। इसमें भी जोड़ने पर आ गया 16, इसमें जोड़ने पर 25 आ गया। अब आते टी का और ए के साथ देखते हैं कनेक्शन होता है कि नहीं। यू के साथ टी का 20, ए का 1, 21 आता है, यू का प्लेस वैल्यू तो 21, ये भी आ गया। मीन्स कि तीनों एक जैसा आ गया, मीन्स कि इसका प्लेस वैल्यू जोड़ने पर जो 21 आता है उसका यू का आता है, लेकिन जी आई का करे तो नहीं आता है। तो ये आपका विषम है, ये ऑड वन है, ठीक है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, चेक करने में कोई बुराई नहीं, आप चेक कर सकते हो। और मैं यहाँ पे चेक भी कर दूँ तो ये आपका ये सेम था, ये सेम था और ये सेम था, ये ऑड वन था। ये आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन था। अगर मान लीजिए सभी में तो जोड़ने पर आ रहा था, लेकिन जी आर आई और आर को जोड़ के देखते हैं। जी का प्लेस वैल्यू 7, आई का प्लेस वैल्यू 9, इसको जोड़ते हैं 16, लेकिन 16 का तो प्लेस वैल्यू आर होता नहीं है, 16 का प्लेस वैल्यू तो क्या होता है भाई पी होता है, जो कि गलत है।
तो गाइज कैसी लगी वीडियो, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करा है और ये 10 क्वेश्चन